धर्मपुर गांव में रहने वाला गोपाल एक बेहद गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के सेठ धनराज से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी। पूरे परिवार में एक उम्मीद जाग उठी थी। पूनम, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। लगता है अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ गोपाल, इस बार मेहनत रंग लाई है। अब अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? जरूर बेटा, अब तो तुझे अच्छे कपड़े और किताबें भी दिलवाऊंगा। पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? बोलो ना पिताजी। तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियां लाऊंगा। लेकिन शायद किस्मत को ये मुस्कानें राज नहीं आई। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल घिर गए और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गोपाल, जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे भगवान, कहीं सब कुछ न बह जाए। गोपाल भागकर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी में भर चुका था और सारी फसल भी डूब चुकी थी। अब क्या बचा भगवान, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। कर्ज और जमीन का नुकसान। अगले दिन सुबह गोपाल सेठ धनराज के पास गया, जिससे उसने कर्जा लिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद सेठ थोड़ा सा समय दे देगा। सेठ जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ी मोहल्लत दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें अब कोई मोहल्लत नहीं मिलेगी गोपाल। कागज के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है। सेठ जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है। आप ऐसा मत करिए। मुझे कागज से मतलब है, भावना से नहीं। अब वो जमीन मेरे नाम है और तुम लोग तुरंत उसे खाली कर दो। गोपाल की जमीन भी चली गई और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास अब ना तो खेत था, ना पैसा और ना ही कोई आसरा। पूनम, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं। शायद वहां कहीं सिर छुपाने की जगह मिल जाए। ठीक है गोपाल, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसी के साथ एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा, अनजाने अंधेरे की ओर। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उनके जीवन की बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलो पूनम, अब पीछे मत देखो। जो हो गया उसे सोचने से कुछ नहीं होगा। अब घर नहीं बचा। बस जिम्मेदारी बची है इन बच्चों की। इन्हें भूखा नहीं सोने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटी, अभी हम एक जगह चल रहे हैं। वहां शायद कोई बूढ़े बाबा रहते हैं जंगल के किनारे पर। सुना है वो अच्छे इंसान हैं। मुझे बहुत भूख लगी है बाबू, मुझे खाना चाहिए। थोड़ा और चल ले बेटा, वहां पहुंचते ही कुछ इंतजाम कर लेंगे। गोपाल का परिवार गांव से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ गया। उन्हें दूर से ही एक टूटी हुई कुटिया दिखाई दी। पास जाने पर देखा, वहां पर एक बूढ़ा साधु बाबा करुणानाथ अपनी धुनी रमाए बैठा था। बाबा प्रणाम। हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी दिख रही है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। अब वही टूटी कुटिया उनका नया ठिकाना बन गई थी। अगले दिन सुबह गोपाल जंगल में लकड़ी काटने निकला,
ताकि बाजार में उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाए। पूनम, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियां काट कर लाऊंगा, फिर उसे बेचकर कुछ सब्जी लाएंगे बच्चों के लिए। जल्दी लौट आना, खाना भी बनाना है और बच्चों को भी कुछ खिलाना है जी। गोपाल दिन भर जंगल में पसीना बहाकर लकड़ियां काटता रहा और शाम होते ही उन्हें लेकर बाजार की ओर गया। वहां उसे बहुत कम पैसे मिले, पर उसने कुछ आलू, प्याज और थोड़ा सा आटा खरीद लिया। ये लो पूनम, कुछ खाने का सामान लाया हूँ। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बच्चों का पेट तो भर जाएगा। तुमने इतना सब किया गोपाल, अब तुम हाथ मुंह धोकर बैठो तो मैं तुम्हारे लिए भी रोटियां सेंक देती हूँ। रात को सभी ने सूखी रोटियों के साथ उबली सब्जी खाई और पहली बार किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी। सबकी आंखों में थकान थी, लेकिन उस थकान में भी एक उम्मीद छिपी थी। गोपाल अब रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और शाम तक उसे बाजार में बेचकर जो भी मिलता उससे राशन लाता। एक दिन वह हर रोज से थोड़ा आगे निकल गया, ज्यादा लकड़ियां और ज्यादा पैसे के लालच में नहीं, बल्कि परिवार की खुशी के लिए। आज ज्यादा लकड़ी चाहिए, ज्यादा लकड़ी मतलब ज्यादा पैसा मतलब सबके चेहरे पर खुशी। पेड़ों की गहराइयों में वह इतना आगे निकल गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कहां पहुंच गया है। दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। अरे ये कौन सी जगह है? ये रास्ता तो रोज वाला नहीं लगता है कहीं गलत दिशा में आ गया। आसमान में बादल गिरने लगे थे और हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। गोपाल थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। तभी उसे एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वो क्या है? वहां कोई घर जैसा दिख रहा है या फिर कोई आग जला रहा है? चलो देखता हूँ। वह उस रोशनी की ओर बढ़ा और उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई दी जिसमें से चमक आ रही थी। वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर अंदर गया। ये कैसी जगह है? सब कुछ सुनसान है, लेकिन यहाँ रोशनी कैसी? गुफा के अंदर वह जैसे ही आगे बढ़ा, उसे सामने एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। वह एक गांव जैसा था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। यह तो कोई सपना लग रहा है, मगर मैं तो जाग रहा हूँ। फिर यह क्या है? तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम गोपाल है। मैं गरीब किसान हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। राजा के पास चलो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। सिपाही उसे महल के मुख्य दरवाजे तक ले गए। अंदर से एक तेज और गंभीर आवाज आई। गोपाल अंदर गया तो सामने एक ऊंचे आसन पर महाराज सत्यपाल बैठे थे, जिनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा थी। बताओ कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? महाराज, मेरा नाम गोपाल है। मैं एक गरीब किसान हूँ। बारिश में मेरी सारी फसल बह गई। सेठ ने मेरी जमीन छीन ली और अब मैं जंगल से लकड़ी काट कर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। आज रास्ता भटक गया तो यह गुफा दिखी। तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखती है गोपाल। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है। महाराज, हम तो बस 2 रोटी के लिए मेहनत करते हैं। हम गरीबों का तो कोई सहारा नहीं होता। तुम जैसे लोग ही असली राजा होते हो गोपाल, जो बिना शिकायत के परिवार को बचाने के लिए लड़ते हैं। गोपाल, ये लो कुछ सोने के सिक्के। इन्हें अपने पास रख लो और अपने घर जाओ। अपने बच्चों के लिए कुछ खाना और कपड़े लाओ और एक नई शुरुआत करो। महाराज, मैं ये नहीं ले सकता। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनती हैं। ये मेहनत का ही इनाम है। अगर यह तुम जैसे ईमानदार आदमी को नहीं दूंगा तो किसे दूंगा?
जाओ गोपाल, लेकिन याद रखना, ये गांव सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने स्वार्थ से ऊपर होते हैं।